Myself, Rajan Kumar Dubey, MSc Mathematics, PhD enrolled and NET qualified with All India rank 97. Now today I want to talk about what is the expected GATE cutoff of 2021. आइए बात करते हैं कि इस बार 2021 में गेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले बात आती है कि गेट होता क्या है। तो गेट स्टैंड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। फिर इसको करते क्या हैं, जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हम विभिन्न डिसिप्लिन्स में एडमिशन लेते हैं, लाइक विभिन्न प्रोग्रामों में एडमिशन लेते हैं, लाइक ME, MTech, MS और PhD। और ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है इन प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग्स। अगर हम एडमिशन लेते हैं तो इसके थ्रू हम अब्रॉड में भी एडमिशन ले सकते हैं, लाइक अमेरिका इन द न्यूयॉर्क सिटीज़ एंड इन सिंगापुर। और विभिन्न शहरों में हम एडमिशन ले सकते हैं, विभिन्न देशों में एडमिशन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आइए 2021 में कट ऑफ क्या था इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो उससे पहले 2018, 19 और 20 में हमारे पास जो गेट का कट ऑफ था वो विभिन्न डिसिप्लिन्स, विभिन्न सब्जेक्ट्स में क्या था उस पर बात करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो गेट हमारा 25 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कराता है, 25 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कराता है। तो आपके पास यहाँ पे कट ऑफ स्कोर 2019 और 2020 का डिस्प्ले हो रहा है। और जो हम देख सकते हैं यहाँ एरोक्राफ्ट इंजीनियरिंग में 27.2 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 26.3 है, बायोटेक में हमारे पास 30.7 है और हमारा इकोलॉजी एंड एवेल्यूएशंस में 42.4 है। तो हम विभिन्न डिसिप्लिन में देख सकते हैं। स्पेशली हम आज बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में 2019 में यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो जो कट ऑफ लगा हुआ है वो 25 है और 2020 में भी 25 है। लेकिन अगर बात हम करें कि 2018 में ही इस मैथमेटिक्स में क्या कट ऑफ था, गेट स्कोर, गेट कट ऑफ क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ पे 29.4 है, जो यहाँ पे साइन मार्क द्वारा निर्देशित है। अब देख सकते हैं 14 नंबर्स पे मैथमेटिक्स है, जहाँ पे यहाँ पे कट ऑफ स्कोर में 29.4 दिखाया गया है आपको। और आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल की तुलना में, मतलब जो दो बार 2019 और 2020 में आप यहाँ पे देखेंगे 25 मार्क हैं, उससे ये 4.4 मार्क्स ज़्यादा हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि 2018, 19 और 20 में वेरिएशन 2 ईयर में कांस्टेंट है, और जबकि 2018 में ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड है। इसलिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है जिससे हम गेट स्कोर डायरेक्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट कर लें। मैं खुद भी इस बार एग्जामिनेशन में बैठा था, गेट एग्जामिनेशंस में। तो मैंने ये देखा कि जैसे पीछे जब गेट में क्वेश्चन आता था तो हम आंसर कैलकुलेट करने के बावजूद भी MCQ क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि ऑप्शन लगाने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बार का जो पैटर्न था, इस बार का जो पेपर का पैटर्न पूछा गया था, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। मीन्स अगर हम आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें उसे ट्रिक करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। जबकि पिछले वाले सेशंस में, पिछले वाले एग्जामिनेशंस में पेपर को मैंने एनालाइज किया हुआ, तो उसमें देखा हुआ कि बच्चा जब आंसर कैलकुलेट कर ले रहा है उसके बावजूद कौन सा ऑप्शन टिक करें, वहाँ पे ऐसे MCQ को MSQ बना दिया गया है कि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट करना हो तब भी हमें वहाँ 2-3 ऑप्शन विजिट करने होते थे, देखने होते थे, टफनेस बढ़ जाती थी। लेकिन इस तरीके के इस वाले एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आराम से बच्चा आंसर टिक कर सकता था अगर वो आंसर कैलकुलेट कर लिया हो तो। लेकिन और जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट आया था वहाँ भी क्वेश्चन इस तरीके के दिए गए थे जो करने लायक था। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2018, 19 और 20 में, मतलब जो हमारा कट ऑफ स्कोर है 2019 और 2020 का, वो कुछ इंक्रीज हो सकता है। मतलब ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 2019 और 20 की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कुछ बढ़ सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2019 और 2020 के कट ऑफ की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कुछ इंक्रीज करने लायक, कुछ इंक्रीज हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।